आज आपको एक ऐसे साधु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पहले एक फौजी था, बैराग हुआ, साधु बन गया। वो इतनी सेवा करता था, जब भी कोई मालूम पड़ जाए कोई साधु बीमार है अवध में, उसको आश्रम ले आते थे, खुद सेवा करते थे और जीवन भर बीमार की उन्होंने सेवा की। और जब अंत समय आया, शरीर छूट गया, तो पूरे अवध में उस साधु को लेकर लोगों की आंखों में आंसू भर आए। सब उसको बहुत याद करते थे कि लोग कहते कि कोटि में कोई एक ऐसा होता है जो इतनी सेवा करता है। आज आपको एक ऐसे ही साधु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्त भगवान चरतावली से आज आपको पंडित भगवान दास की कथा सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। अनंत परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से पंडित भगवान दास की कथा। पंडित भगवान दास बड़े महाराज यानी बड़ी छावनी के महंत बाबा रघुनाथ दास जी के शिष्य थे। एक फौजी थे, इनको बैराग हो गया। और बैराग हुआ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने नौकरी, घर बार सब छोड़ दिया और साधु बन गए और यहीं बड़ी छावनी में आकर रहने लगे। आपको दवाओं का बहुत जानकारी थी, आयुर्वेद की, कौन सी जड़ी बूटी किस में काम आएगी, इनको बहुत जानकारी थी। और लोगों की सेवा करना जैसे इनका शौक था। वो बीमार साधुओं की खूब सेवा करते थे। उनका मल मूत्र साफ कर देना, शौचाना, अपने साथ भोजन कराते थे। भोजन रोगियों का अलग बनता था। ये बड़े गोरे रंग के ऊंचे डील डॉल वाले पहलवान जैसे शरीर के थे। ये अपनी झोपड़ी में कभी दिया नहीं जलाते थे। जाड़े में बोरा में पैरा भराकर उस पर रहते थे। दोरी अल्फी रखते, गर्मी में खाली टाट का आसन, एक हरी अल्फी रखते थे। रंगा कपड़ा मिले तो साधु से कहते धोकर साफ करके पहनना। सब उनकी बात का बहुत मानते थे, उनका बहुत आदर करते थे। बड़े महाराज यानी बाबा रघुनाथ दास जी की उन पर विशेष कृपा थी। रोगी जो जानते थे कि यह अच्छा नहीं होगा तो उससे पूछते क्या खाओगे, जो कहता वही देते, जिसमें उसका मन ना लगा रहे। मरने पर उसे नहवाकर, लंगोटी लगाकर, तिलक, कंठी, जनेऊ सब पहनाकर, टिकटिक कर, सैन कराकर साधुओं के संग राम राम करते हुए सरजू लाभ कराते थे। अवध में जो साधु बीमार हो जाते तो छावनी आ जाते। पंडित जी उनकी बड़ी सेवा करते और जब अच्छे हो जाते तब अपने आश्रम को चले जाते। पंडित जी को सेवा धर्म से बड़ा प्रेम था। उसी से ही उनको बड़ा अनुभव होने लगा। यह अब उन्हें मालूम पड़ने लगा कि कोई भी रोगी आया कि ये इसका रोग कौन सा है और ये कब तक ठीक हो जाएगा, ये उनको पहले से ही मालूम पड़ जाता था। और ये रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा, कि कितने समय बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, इन सब का उनका ज्ञान पहले हो जाता था। ऐसे रोगियों पर वो बड़ी निगाह रखते थे। दिन रात में उसे कई बार देखते, पूछते तुम्हारा मन क्या खाने को कर रहा है, क्या चाहिए, जो कहता वही दे देते। रोगियों को गीता, रामायण और अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों का पाठ सुनाते थे। बड़े विद्वान थे, साधु बहुत पढ़े थे। वो रोगिन को
उनकी आज्ञा से सुनाया करते थे। रोगियों के पास बड़ी सफाई रहती थी, धूप दी जाती थी, गंध का नाम ना रहता था। यह हाल मजले महाराज यानी जगन्नाथ दास जी महाराज तक रहा। जब तक पंडित जी रहे बना रहा। पंडित जी बीमार ना थे। 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। मजले महाराज से कहा, भगवान का चरणोदक हमें दे दो। महाराज जी के चरण पादुका हमारे मस्तक पर छुआ दो, छाती पर स्पर्श करा दो। कहा कि विमान आ गया है, अब हम जाते हैं। सब लोग मिलजुल के रहना, साधुओं की सेवा करना। तब मजले महाराज जी के आंखों में आंसू आने लगे और जितने साधु थे सब फूट फूट कर रोने लगे। ऐसी सेवा दुखी जीवों की कौन करेगा। फिर सब साधु और मजले महाराज सरजू लाभ कराने ले गए। छावनी में उदासी छा गई। फिर पंडित जी का भंडारा खूब धूमधाम से मजले महाराज जी ने किया। बड़े महाराज जी की दया से साधु सेवा भी खूब की गई। भाई बहनों, आपको पंडित भगवान दास की ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा।